हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप सब कैसे हैं? टुडे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 67 बीपीएससी सुपर सीरीज 3। बिफोर स्टार्टिंग दिस सुपर सीरीज आई एम गोइंग टेल यू अबाउट हाउ टू क्रैक बीपीएससी 67 प्रीलिम्स एग्जाम। सो आज मैं आप सबको बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनिएगा कि प्रीलिम्स एग्जाम को कैसे क्रैक करें, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और बेस बिल्ड होना चाहिए, तो कोई भी एग्जाम आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। मेन मोटिव ऑफ माई चैनल इज दैट कि जो भी इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज को, उन सब का प्रीलिम्स जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्रैक हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं आज की वीडियो आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। अदर चैनल्स पे भी आप फॉलो करते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, देखनी चाहिए, बट वहाँ पर आपको बताया जाता है कि ये 3-4 बुक्स ही पढ़ लीजिए और इससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात सही नहीं है, बिकॉज पीटी आपका क्रैक हो सकता है 3 to 4 बुक्स पढ़ के, बट आप मेंस ऑफ एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पहले अपना बेस बिल्डअप करना होगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे और उसके बाद आपको मेंस के लिए डेप्थ और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी होगी। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स एग्जाम पहले है। तो उसके लिए कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप टू क्रैक प्रीलिम्स एग्जाम में सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, जैसे 67 बीपीएससी का एग्जाम है अभी, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर सॉल्व करिए। किसी भी एग्जाम को प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। तो उसके लिए आप कोई भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिए, अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे बीपीएससी एग्जाम में करंट अफेयर्स का पार्ट जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जनरल साइंस के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगर ये 3 पार्ट भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा तो आपका पीटी क्रैक हो जाएगा। चलते हैं करंट अफेयर के सोर्स पे। तो करंट अफेयर जो है आपको 6 मंथ से 1 ईयर का कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से उठा के आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको 1 साल तक का पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपको सबसे पहले बिहार स्पेशल की कोई भी ऑथेंटिक बुक लाइक अरिहंत या कोई भी आप बुक ले सकते हैं, उसको सबसे पहले पढ़िए। आफ्टर दैट जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट की बुक पढ़ सकते हैं, वहां से आपका साइंस कवर हो जाएगा। हिस्ट्री पे चलते हैं। हिस्ट्री जो है सभी जगह सेम है, तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक या एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी ना भी पढ़ पाए तो आप लूसेंट की बुक से भी कवर कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छा डाटा दिया रहता है। आप चलते हैं पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है, लक्ष्मीकांत की बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉलिटी आपका वहीं से कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और मैपिंग कर लीजिए, और साथ में आप विजार्ड की बुक भी पढ़ सकते हैं। अगर एनसीईआरटी और सारी एनसीईआरटी आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक विजार्ड की बुक आती है, वहाँ पे कंपाइलेशन रहता है, वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैपिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं सारे। फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट, इकोनॉमिक्स जो है आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है। इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी बुक जो है 12th क्लास की 11th क्लास की बेस के लिए आप पढ़ सकते हैं, और बिहार बजट और इंडियन जो यूनियन बजट आता है वहां से क्वेश्चन रहते हो सर्वे से। तो इकोनॉमिक्स का पार्ट भी आपका करंट अफेयर्स के पार्ट के साथ ही कवर हो जाता है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट का पार्ट भी आपका करंट अफेयर्स में कवर हो जाता है। फॉर हिस्ट्री में कल्चर वाला जो पार्ट है वो आपका करंट अफेयर में जो चल रहा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर इसलिए बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, तो उसको आप अच्छे से ऑथेंटिक सोर्स से कवर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक प्रीलिम एग्जाम इज टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। तो आपने ये सारी बुक्स पढ़ ली हैं, उसके बाद जब तक आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर नहीं ला सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप जो है अच्छे से टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। 1 मंथ तक आपको टेस्ट सीरीज ही सोल्व करनी है, सारे क्वेश्चंस लगाने, जहां से भी आपको अच्छी लगे वहां से टेस्ट सीरीज सोल्व करिए। एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज आपको सबसे डिफरेंट मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको हमारी टेस्ट सीरीज से जरूर मिलेंगे। तो आप अदर टेस्ट सीरीज भी लगाइए, मैं वो मना नहीं कर रही हूँ, बट हमारी टेस्ट सीरीज आप कंपेयर कर लीजिए। हमारा मेन पर्पस यही है, हमारा कोई मनी ओरिएंटेड यहाँ पे पर्पस नहीं है, बस मेन पर्पस है जो भी एस्पायरेंट्स हमारे चैनल को फॉलो करें वो एग्जाम को जरूर क्रैक करें। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे सुपर सीरीज 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग बिहार बजट 2021-22। बिहार बजट 2021-22 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर ए
बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम will be established in Patna. B. Mahabodhi Cultural Center will be established in Bodh Gaya for the total cost of rupee 145 crore. C option is rupee 9,544.93 crores have been allocated for the Panchayati Raj Department. D option is under Lohia Swachhata Yojana 2, rupee 50 crore has been allocated for sanitation in rural areas. E. None of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is E option, more than one of the above. So all statements are correct here. बिहार बजट की यहाँ पर सारी statements correct हैं. आप इसको as it is यहाँ से learn कर लीजिए. Question number 2 is, which one of the following statements is not correct regarding social security and welfare of Bihar budget 2021-22? बिहार बजट 2021-22 की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस आर ए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओल्ड एंड एल्डरली पीपल इन द स्टेट rupee 190 crore has been allocated for the social and welfare department. B is total budget allocation for social welfare department rupee 8,159.15 crore. C option is total budget allocation for BC and EBC welfare department rupee 1,794.44 crore. D is total budget allocation for SC and ST welfare department rupee 1,803.28 crore. And E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड किया है, इसलिए इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए. आपको नोट करेक्ट बताना है. आंसर इज ए ऑप्शन. ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओल्ड एंड एल्डरली पीपल इन द स्टेट रुपी 90 करोड़ दिए गए हैं, तो 90 करोड़ आएगा 190 करोड़ की जगह, तो इसलिए ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अदर स्टेटमेंट्स करेक्ट है. आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, पटना मेट्रो रेल whose total length is 32.497 किलोमीटर will be completed by which year? पटना मेट्रो रेल जिसकी कुल लंबाई 32.497 किलोमीटर है, कब तक पूरी की जाएगी? ऑप्शंस आर ए 2022, बी 2023, सी 2024, D 2025 and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर है सी ऑप्शन 2024 तक की जाएगी. क्वेश्चन नंबर 4, when was second zoo of Bihar in अररिया डिस्ट्रिक्ट ओपन? अररिया जिले में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कब खोला गया था? ऑप्शंस आर ए 2018, B 2019, C 2020, D 2021 and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर इज डी ऑप्शन 2021 में ओपन किया है ये. क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स अकेडमी along with sports university will be established in which place? Options are A Patna, B Bhagalpur, C Dehrian soon, D Begusarai and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी के साथ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दी अबव. यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसका आंसर होगा राजगीर नालंदा में. क्वेश्चन नंबर 7, द ऑर्गेनिक कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर? जैविक गलियारा राज्य के कितने जिलों में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है A 10, B 12, C 13,
D 15 and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर है इसका सी ऑप्शन 13. क्वेश्चन नंबर 8. निश्चय 2 स्कीम अंडर गुड गवर्नेंस इन बिहार. द मेजर एम शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग. बिहार में सुशासन के तहत निश्चय 2 योजना का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, इनमें से कौन सा है. ऑप्शंस हैं ए एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, बी वुमेन एम्पावरमेंट, सी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, डी हेल्थ फैसिलिटी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. आंसर है इसका ई ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें स्कीम में गुड गवर्नेंस में एम है वो मैं आपको बता सकती हूँ. एक तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, कनेक्टिविटी होगी और आसान, एंड लास्ट वन इज सबके लिए स्वास्थ्य सुधार. तो 7 एम है, आप इसको लर्न कर लीजिए एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 9. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct regarding education of बिहार बजट 2021-22. बिहार बजट 2021-22 की शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है. ऑप्शंस आर ए ₹110 crore have been allocated for the establishment of skill development and entrepreneurship department along with medical and engineering universities in Bihar. B is the center of excellence will be established in all ITIs. C is to promote entrepreneurship in the state. ₹200 crore has been allocated. D is ₹600 crore for the women higher education and 200 crore for women entrepreneurship. And E is none of the above, more than one of the above. Try to attempt this question. Correct statement बतानी है आपको. Answer is E option, more than one of the above. So all statements are correct here. आप as it is यहाँ से डाटा लर्न कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये. क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following statement is not correct regarding gross state domestic product of बिहार बजट 2021-22. तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले एक चीज़ बता देती हूँ, ये डाटा आप सब नोट डाउन कर लीजिए. ये पूरा डाटा आपको लर्न नहीं रखना है, बट यहाँ पर परसेंटेज पूछ सकते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट का कितना एस्टिमेट रहा है, और ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पीटी में भी काम आएगा आपको और मेंस के लिए भी काम आएगा. तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम डाटा इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम के लिए कवर करा दूंगी. चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें. ए द फिजिकल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 is estimated at ₹22,510.78 crore. B is it is 3.97% of estimated gross state domestic product. C there is a modest increase of ₹6,541.21 crore. And D is gross state domestic product is measured in monetary terms, sum total volume of all finished goods and services produced during a given period of time, usually a year, within the geographical boundary of the state, accounted without duplication. E is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option. तो यहाँ पर B स्टेटमेंट गलत है. यहाँ पर 2.97% है एस्टिमेटेड ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अदर डाटा जो है आप एज इट इज यहाँ से लर्न कर लीजिए, स्टेटमेंट भी ये लर्न कर लीजिए. ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी विल बी एस्टैब्लिश. बिहार के किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी. ऑप्शंस आर ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी वेस्ट चंपारण, डी बक्सर, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पटना सिटी. तो ये ऑप्शन में नहीं है, आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा.
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. व्हाट इज द बजट एलोकेशन ऑफ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार स्कीम? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए बजट आवंटन क्या है? ऑप्शंस आर ए 50 करोड़, बी 100 करोड़, सी 150 करोड़, डी 200 करोड़, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is B option 100 crore rupees. Question number 13. What is the budget allocation for विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए बजट आवंटन कितना है? ऑप्शंस आर ए 10 करोड़, बी 20 करोड़, सी 30 करोड़ and D 40 crores and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. आंसर है सी ऑप्शन 30 करोड़ रुपीस. क्वेश्चन नंबर 14. द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर 15 एज विच डे? पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर की घोषणा को मंजूरी दे दी गई है. इनमें से कौन सा है? तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन देखते हैं. ए मार्टियर्स डे, बी एंटी टेररिज्म डे, सी राष्ट्रीय एकता दिवस, डी जनजातीय गौरव दिवस एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन जनजातीय गौरव दिवस. तो कैबिनेट ने बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी जो 15 नवंबर को होती है उसको जनजातीय गौरव दिवस की तरह सेलिब्रेट करने की डिक्लेरेशन की है. और बिरसा मुंडा जो है इनका बर्थ जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनकी डेथ जो है 9 जून 1900 को हुई थी. तो ये डेट भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 15. विच कंट्री बिकेम द 101st मेंबर कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शंस हैं ए यूनाइटेड किंगडम, बी इटली, सी यूएसए, डी जर्मनी एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज सी ऑप्शन यूएसए. सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये 124 कंट्री का अलायंस है और इसको इनिशिएट जो है वो इंडिया ने किया था. और इसमें मोस्ट ऑफ द सनशाइन कंट्रीज आती हैं जो कम्प्लीटली और पार्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है जिनकी लोकेशन. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये वर्क करते हैं एफिशिएंट कंजप्शन ऑफ सोलर एनर्जी के लिए और जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे उसको कम कर. और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में है. क्वेश्चन नंबर 16. IPFT parties of which state have decided to stage a protest on November 14 in demand for a separate state? किस राज्य की IPAFT पार्टियों ने 14 नवंबर को अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है? ऑप्शंस आर ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, D Arunachal Pradesh and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option Tripura. Question number 17. Which Indian city has joined UNESCO's Creative Cities Network of 2021? कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए पटना, बी श्रीनगर, सी भोपाल, डी लखनऊ एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन श्रीनगर. तो यूनेस्को ने श्रीनगर को एज अ क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021 में ऐड किया है. श्रीनगर जो है वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क लिस्ट में एज अ सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट की तरह ऐड हुआ है. तो ये भी आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 18 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आर ए आर हरि कुमार,
बी सत्यनारायण प्रधान, सी अतुल कुमार जैन, and D Shilvardhan, and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is B option, Satyanarayan Pradhan. Question number 19. Indian economy is expected to grow at how much percent in 2021 as per IMF World Economic Outlook October 2021. IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक अक्टूबर 2021 के अनुसार कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? ऑप्शंस आर ए 7.5%, बी 8.5%, सी 9.5% and D 10.5% and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, 9.5%. Question number 20. Which company will become the first private one to manufacture a military aircraft in India? कौन सी कंपनी भारत में सैन्य विमान बनाने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है? ऑप्शंस है ए रिलायंस गो एयर, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा विस्तारा, सी टाटा एयरबस, डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिगो एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is C option, Tata Airbus. Question number 21. Name the author of the book Corpus of Arabic and Persian Inscription of Bihar. Corpus of Arabic and Farsi Inscription of Bihar के लेखक का नाम बताइए. ऑप्शंस है ए कनिंगम, बी बुकानन, सी जेड ए देसाई एंड डी प्रोफेसर Kamuddin and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. बुक्स के ऑथर के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए. आंसर इज डी ऑप्शन, प्रोफेसर कैमुद्दीन. तो कॉपस ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन बिहार वॉल्यूम 10 जो है वो कैमुद्दीन अहमद सूफीनामा ने लिखी है. Question number 22. The Bedibun inscription was issued by whom? Options are A. Firoz Tughlaq, B. Sher Shah, C. Alauddin Khilji, D. Muhammad bin Tughlaq and E. none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, Muhammad bin Tughlaq. तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनको प्रिंस फकर मलिक जाउना खान भी बोलते थे और उलुग खान भी बोला जाता है. और ये जो है सुल्तान ऑफ दिल्ली रहे थे 1325 से 1351 तक. एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक. और यही जो गयासुद्दीन तुगलक है ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है यंग मोहम्मद को डेक्कन में भेजा था टू कैंपेन अगेंस्ट द किंग प्रताप परुरुद्र ऑफ द काकटिया डायनेस्टी. Question number 23. Which inscription mention the name of text called तुरुष स्कंद? तो तुरुष स्कंद जो है नामक एक शिलालेख है, इसका नाम उल्लेख्य है कहाँ पर? ऑप्शंस है ए मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बी सीमाराव पिलर इंस्क्रिप्शन, सी सनोखार इंस्क्रिप्शन, डी भभुआ इंस्क्रिप्शन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर है ए ऑप्शन, मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बिहार में भू राजस्व का लेखा जोखा प्रदान करती है? ऑप्शंस है ए तबाके नासरी, बी अकबरनामा, सी आईने अकबरी, डी तारीख फिरोज शाही एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. आंसर इज सी ऑप्शन, आईने अकबरी. तो आईने अकबरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर है. ये 16th सेंचुरी में एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. और ये एम्परर अकबर के अंडर किया गया था. और इसको रिटर्न किसने लिखा, किसने था? बाय हिज कोर्ट हिस्टोरियन अब्बुल फजल ने. और कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? पर्शियन लैंग्वेज में. क्वेश्चन नंबर 25. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स
stayed in Bihar and provided first-hand information about the attacks of बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक बिहार में रहा है और उसने बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की है? ऑप्शंस आर ए रिज़िकुल्ला, बी मुल्ला तानिया, सी जियाउद्दीन बर्रानी, डी मिन्हाज उस सिर्राज एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। आंसर है इसका डी ऑप्शन, मिन्हाज उस सिर्राज। तो मिन्हाज उस सिर्राज जुजुनी जो है इनका फुल नेम है अबू उस्मान मिन्हाजुद्दीन बिन सिराजुद्दीन, और ये 13th सेंचुरी में पर्शियन हिस्टोरियन थे, और ये रीजन ऑफ गुरमेन का जन्म हुआ था, और 1227 में जो जानी जो है ये माइग्रेट हुए थे टू द उच्च, और फिर बाद में दिल्ली चले गए, और ये जो है एक प्रिंसिपल हिस्टोरियन थे मामलुक सल्तनत ऑफ दिल्ली, और इन्होंने जो है गुरिद डायनेस्टी के लिए भी लिखा था। Question number 26. The longest grant of villages to temple and Brahman was given by the ruling dynasty known as. तो मंदिरों और ब्राह्मणों को गांव का सबसे लंबा अनुदान शासक वंश द्वारा दिया गया था, जिसे कहा जाता है, इनमें से कौन सा है? ए पालास, बी प्रतिहारास, सी गुप्तास, डी राष्ट्रकूटास एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आंसर इज सी ऑप्शन, गुप्तास। तो गुप्ता एम्पायर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। गुप्ता एम्पायर एक एंशिएंट इंडियन एम्पायर है। इट एग्जिस्टेड फ्रॉम 4th सेंचुरी से लेट 6th सेंचुरी तक है। दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया बाय द हिस्टोरियन। तो इसको गोल्डन एज पीरियड भी बोला जाता है। और फर्स्ट जो रूलर है वो चंद्रगुप्ता 1 है इस डायनेस्टी के। उसके बाद समुद्रगुप्ता आए, उसके बाद चंद्रगुप्ता 2 एंड आफ्टर दैट कुमार गुप्ता 1 एंड देन स्कंद गुप्ता आए, और उसके बाद पुरु गुप्ता एंड लास्ट में कुमार गुप्ता 2 जो है वो 473 से 476 तक उनका रूल रहा। क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग मुखारी रूलर इज नोन एज द लॉर्ड ऑफ मगध? निम्नलिखित में से किस मुखारी शासक को मगध का स्वामी कहा जाता है? ऑप्शंस आर ए शरदुल वर्मन, बी सूर्यवर्मन, सी ऑप्शन इज सर्ववर्मन, D ईशान वर्मन and E none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. Answer is C option, सर्ववर्मन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मुखारी किंग सर्ववर्मन का है। 6th सेंचुरी सी में ये था एंड ही फाउंड द फोर्ट ऑफ असिरगढ़, और ये नॉर्थ सिटी ऑफ बुरहानपुर में है एमपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28. हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धन इन मगध? निम्नलिखित में से कौन मगध में हर्षवर्धन का प्रतिनिधि था? ऑप्शंस है जीवित गुप्त, बी माधव गुप्त, सी आदित्य सेन, डी दामोदर गुप्त एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका बी ऑप्शन, माधव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 29. हु वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी? कर्नाट वंश का अंतिम महान राजा कौन था? ऑप्शंस है नान्यदेव, बी हरिषि देव, सी नरसिंह देव, डी विग्रपाल एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। आंसर है बी ऑप्शन, हरिसिंह देव। क्वेश्चन नंबर 30. हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी इन मिथिला? मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है ए नान्यदेव, बी हरिसिंह देव, सी नरसिंह देव, डी विग्रपाल, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए ऑप्शन, नान्यदेव। कन्नट और कन्नट डायनेस्टी जो है ये एक मैथिली डायनेस्टी है जो 1097 सी में स्टैब्लिश की गई थी, और इसकी 2 कैपिटल थी, जो सामूगढ़ बारा डिस्ट्रिक्ट में ऑफ नेपाल में, और दूसरी जो है वो दरभंगा बिहार में थी, एंड विच बिकेम द सेकंड कैपिटल ड्यूरिंग द राइन ऑफ गंगादेव। तो गंगादेव के टाइम पीरियड में सेकंड कैपिटल बिहार में बनी थी,
और रूलर जो है वो कन्नड़ डायनेस्टी के वो कौन कौन से हैं, उनका नाम इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, नान्यदेव, गंगादेव, नरसिंहदेव, राम सिंहदेव, शक्ति सिंहदेव एंड हरि सिंहदेव। Question number 31. Which one of the following statement is not correct regarding geographical structure of Bihar? Options are A. Bihar is located in the eastern region of India between latitude 24 degree 20 minute 10 north and 27 degree 31 15 north and longitude 83 degree 19 minute 50 east 88 डिग्री 17 मिनट 40 ईस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा इसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया, आप क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। B is it extends 483 kilometer from north to south and 345 kilometer from east to west. C is the geographical area of Bihar is 94,163 square kilometer, which is 2.86% of the country's total area. D is Bihar lies in the northeastern part of India and it is broadly quadrilateral in shape. C is none of the above, more than one of the above. So try to attempt this question. इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए। आंसर इज बी ऑप्शन। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, तो बी ऑप्शन में इट्स एक्सटेंशन इज 345 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ है और 483 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है। तो यहाँ पर ये डाटा गलत दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अदर ऑप्शंस में करेक्ट डाटा है, आप एज इट इज इसको लर्न कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32. जियोलॉजिकली सदर्न प्लेट्यू ऑफ बिहार वाज फॉर्म्ड इन द पीरियड ऑफ ए मायोसीन, बी ओलिगोसीन, सी प्लेस्टोसीन, डी प्री कैम्ब्रियन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. Answer is D option, pre-Cambrian period. Question number 33. Which of the following physical features from northwestern part of Bihar? बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग से निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषताएं हैं? ऑप्शंस आर ए राजगीर हिल्स, बी नवादा हिल्स, सी कैमूर प्लेट्यू, डी सोमेश्वर रेंज एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. So try to solve this question. Answer is D option, सोमेश्वर रेंज. सोमेश्वर फोर्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है बिहार का और ये सिचुएटेड है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में और इसकी एलिवेशन जो है वो 880 मीटर्स है और फीट में 2890 फीट है. क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं. बिहार हैज अ मैक्सिमम एरियल एक्सटेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में बिहार का क्षेत्रफल अधिकतम है? ऑप्शंस आर ए तेराई रीजन ऑफ शिवालिक, बी नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन, सी साउथ गैंजेटिक प्लेन, डी सदर्न प्लेट्यू रीजन एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है बी ऑप्शन, नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन. क्वेश्चन नंबर 35. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है. ए धरवाड़ रॉक्स, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, बी विंध्यन रॉक, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, सी टर्शरी रॉक, तेराई रीजन ऑफ बिहार, डी क्वार्टरनरी रॉक्स, हिमालयन है छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. सो यहाँ पर सभी करेक्ट मैच है. एज इट इज आप इसको लर्न कर लीजिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. क्वेश्चन नंबर 36. द सोमेश्वर रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सोमेश्वर श्रेणी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आर ए पटना, बी नालंदा, सी बक्सर, D Darbhanga and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is E option, none of the above. तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है जो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा E ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 37. द नॉर्थ गंगा प्लेन इज फॉर्म्ड बाय, उत्तरी गंगा का मैदान किसके द्वारा बनता है? ऑप्शंस आर ए एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ गंडक एंड सोन,
B. Alluvial deposits of Son and Kosi. C. Alluvial deposits of Ganga and Son. And D. Alluvial deposits of Ganga and its tributary. And E. None of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer here is D option. Alluvial deposits of Ganga and its tributaries. Question number 38. The highest part of रामनगर दून is. रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? A. सोमेश्वर फोर्ट, B. बराबर, C. कृतकुट, and D. संतपुर, and E. none of the above. So try to attempt this question. Answer is D option, that is संतपुर. Question number 39. Which district of Bihar has the longest border with Nepal? बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है? ऑप्शंस आर ए किशनगंज, बी मधुबनी, सी सीतामढ़ी, डी वेस्ट चंपारण एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर है इसका डी ऑप्शन, वेस्ट चंपारण. तो बिहार जो है वो 729 किलोमीटर लॉन्ग पोरस बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, जिसमें सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट्स हैं. और इसका जो फोकस है वो शिफ्टेड हो गया टू द पार्ट ऑफ द कंट्री एज टू द हिमालयन रिपब्लिक. तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर टच करती है, जिनका नाम मैंने आपको बताया. ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. Question number 40. Under whose leadership in Bihar all party boycotted the Simon Commission? बिहार में किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? ऑप्शंस आर ए राजेंद्र प्रसाद, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी फणीश्वरनाथ रेणु, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से मीन्स एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है. आंसर है इसका डी ऑप्शन, अनुग्रह नारायण सिन्हा. तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जो है, इनको बिहार विभूति भी बोला जाता है. पर्सनालिटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से जरूर. इंडियन नेशनलिस्ट हैं ये, और चंपारण सत्याग्रह के पार्टिसिपेंट भी रह चुके हैं. एंड ही इज वन ऑफ द गांधीयन एंड वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न बिहार. और ये फर्स्ट डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिहार के. कब से कब तक? 1946 से 1957 तक. और ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं. एंड ही वाज आल्सो इलेक्टेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सर्व्ड इन इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए. क्वेश्चन नंबर 41. पटना युवक संघ वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ऑप्शंस आर ए 1923, B 1925, C 1927, D 1929 and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर है इसका C ऑप्शन, 1927. तो पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण राय के द्वारा की गई थी. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 42. इन बिहार रेजोल्यूशन फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज पास्ड इन 1920 प्रोविंशियल मीटिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम? बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1920 की प्रांतीय बैठक में किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? ऑप्शंस है ए शाह मोहम्मद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जयप्रकाश नारायण, डी मजहरुल हक एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. आंसर इज बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 43. हु हैड इनवाइटेड गांधी जी इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शंस है ए महादेव देसाई, बी राजेंद्र प्रसाद, सी नरहरि पारेख, डी श्री कृष्ण सिन्हा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ द अबव. तो राजकुमार शुक्ला जो है, ही वाज द पर्सन
हु कन्विंस्ड महात्मा गांधी जी टू विजिट वेस्ट चंपारण, और बाद में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को लेड किया था। और शुक्ला जो है ही वॉज आल्सो वर्कड अंडर द हाफिज दिन मोहम्मद एंड ही वॉज आल्सो सेंट टू मीट गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ बराहित मल मूवमेंट ऑफ मुंगेर? ऑप्शंस आर ए डिमांड टू रिटर्न देयर बख्शत लैंड, बी टू स्टॉप एक्सप्लोटेशन ऑफ मुस्लिम पीजेंट्स, सी टू एंड टू जमींदारी सिस्टम, डी टू स्टार्ट क्लास स्ट्रगल, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. So try to solve this question. Answer here is A option, demand to return their Bakshat land. Question number 45. In which district Barahi Congress succeeded in 1930 and 1931 to break the English administration thoroughly? Options हैं A मधुबनी, B भागलपुर, C गया, D मुंगेर एंड E नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो किस जिले में बारहवीं कांग्रेस 1930 और 31 में अंग्रेजी प्रशासन को पूरी तरह से तोड़ने में सफल रही थी? तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है सी ऑप्शन गया. तो सीडीएम के टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से 31 में हुई थी, बराही कांग्रेस जो है इट स्टॉप द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन मुंगेर बाय नॉट पेइंग चौकीदारी टैक्स एंड अदर बॉयकॉट्स देयर. क्वेश्चन नंबर 46. द फेमस सूफी सरफुद्दीन मन्नेरी ऑफ बिहार रिलेटेड टू सूफी सिलसिला ऑफ. ऑप्शंस आर ए चिश्ती, बी फिरदौसी, सी कुबरावी, D शहरवर्दी and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. Answer is B option, that is फिरदौसी. तो शेख सफरुद्दीन अहमद जो है ये 1264 में इनका जन्म हुआ था मन्नेर विलेज में नियर पटना बिहार में. और इनके फादर जो है उनका नाम भी याद रखिए मखदूम कामुलुद्दीन याहर मन्नेरी बिन थे और ये एक सूफी सेंट थे मन्नेर के. Question number 47. Per capita energy consumption in state of Bihar is A 111 kilowatt, B 218 kilowatt, C 311 kilowatt and D 509 kilowatt and E none of the above, more than one of the above. So try करिए इस क्वेश्चन को. आंसर है इसका C ऑप्शन 311 किलोवाट. Question number 48. Which district in Bihar is poorest according to per capita income criteria? Options are A Shiohar, B Begusarai, C Supaul, D Araria and E none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज शियोहर. तो शियोहर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है बिहार में और इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शियोहर है और ये डिस्ट्रिक्ट जो है त्रिहुट डिवीजन के अंडर आती है. तो ये आपको याद रखना है. और ये कार्व्ड आउट हुई थी सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से 1994 में. किस कारण हुई थी? ड्यू टू द एक्सट्रीम एफर्ट्स ऑफ रघुनाथ झा. Question number 49. Which of the following districts record highest growth of population during 2001 to 2011? निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर्ज करता है? ऑप्शंस आर ए किशनगंज, बी अररिया, सी खगड़िया, डी माधेपुरा एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी ऑप्शन मधेपुरा. एज पर द सेंसस 2011 डाटा के अकॉर्डिंग मधेपुरा की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2001 सेंसस के अकॉर्डिंगली. तो ये भी याद रखना है आपको. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट सीरीज इज द फर्स्ट इंडियन मिनिस्ट्री इन बिहार इन 1937 केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर हुज लीडरशिप. 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया है? ऑप्शंस आर ए श्री कृष्णा सिंह, बी मोहम्मद यूनिस,
C. GS, lie. D. Wahab Ali, and E. none of the above, more than one of the above. So try to solve this question. आंसर इज बी ऑप्शन मोहम्मद यूनिस. तो मोहम्मद यूनिस जो है, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार इन द ब्रिटिश इंडिया एंड ही वॉज आल्सो सर्व फॉर 3 months इन 1937 में 3 महीने के लिए इन्होंने सर्व किया था ड्यूरिंग द स्टेट फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में. So that's all for today's Super Series 3. So aspirants, hope so आप सबने स्ट्रैटेजी को अच्छे से सुना होगा और इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए और डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे. और टेस्ट सीरीज को रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहिए. एक मेन थिंग ये है कि टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करते हैं बस एक ही बार, तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपके माइंड में नहीं रहते एग्जाम तक. जो अगर आपको सारे क्वेश्चंस को लर्न रखना है, याद रखना है, तो आप इस टेस्ट सीरीज को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिए और सुनिए, या फिर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए बार बार, ताकि एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो. तो एस्पिरेंट्स, मैंने आपको बोला एग्जाम तक मैं आपको 3000 क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, तो एग्जाम से पहले मैं आपको 3000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी. तो मेरा वर्क जो है वहीं तक है, बट आपको क्या है, आपको मेन पढ़ना है और इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है. और एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस चैनल का मेन मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड मिल सके और वो राइट ट्रैक पे जा सके और सिलेक्शन ले सके. तो जो भी इस चैनल को देखे, हमारा मेन पर्पस है कि वो एग्जाम को क्रैक कर सके और अच्छी रैंक से पास हो सके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैंने पीडीएफ जो है सुपर सीरीज 1 का प्रोवाइड कर दिया है. सुपर सीरीज 2 के लिए भी मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी और आने वाली सीरीज के लिए भी वहां पर सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स. जय हिंद.